चलिए ध्यान देंगे हम सब। आज हम लोग का जो प्रकरण है वह द्विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। मतलब कि आज हम लोग द्विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कैसे किया जाता है उसको आज हम लोग सीखेंगे। हालांकि द्विघातीय समीकरण का 3 विधि द्वारा हल किया जाता है। कितने विधि द्वारा? एक होता है पूर्ण वर्ग विधि जिसको हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। दूसरा गुणनखंड विधि जिसको हम लोग प्रश्नावली 2 में सीख चुके हैं, तथा तीसरा होता है द्विघातीय सूत्र द्वारा। किस सूत्र द्वारा? तो एक चीज़ मैं और आप लोग से बतलाऊंगा, जो द्विघातीय सूत्र जो प्राप्त होता है उसके विधि द्वारा भी मतलब कि द्विघातीय समीकरण का शून्य ज्ञात किया जाता है। वह द्विघातीय सूत्र आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले अब हम लोग शुरू करते हैं द्विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कैसे होता है। तो आप लोग मेरी बात को खूब अच्छे से सुनेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग वहाँ तर्क वितर्क कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करने का नौबत ही ना आए। तो सबसे पहले हम एक समीकरण को बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यह 2 द्विघातीय समीकरण है। कौन सा समीकरण है? इसको आज हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा के हल ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पहले यह द्विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल हम लोग को बहुत अच्छे से समझ सके, इसके लिए एक चीज़ को जानना यहाँ आप लोग को ज़रूरी है। आप इस पर ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं a बराबर 5 है, a बराबर 7 है, a बराबर 7 है, ठीक है। और 2ab बराबर 2a b बराबर 7 14 चौका 56। यहाँ आपका 56 दिया है। कितना दिया है? अब इसमें हमको b के मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? यदि a बराबर 7 हो तो यदि a बराबर 7 और 2ab बराबर 56 हो, कितना हो? 56। तो इसमें b का मान ज्ञात करना है। किसका मान? b का मान। तो b का मान ज्ञात करें। इस चीज़ को सीखना है, ठीक है। आखिर इसको क्यों सीखना है? क्योंकि हमको द्विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है? हल ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे। यहाँ देखते हैं a का मान कितना दिया है? 7 और 2 गुना a और गुना b बराबर का कितना दिया है? 56 दिया है। तो इसमें का b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो 2 है तो 2 हो गया। इसमें गुना होता है। a का मान कितना दिया है? 7। तो यहाँ a के स्थान पर कितना रखेंगे? फिर गुना लिखेंगे। b का मान कितना दिया है? नहीं दिया, जिसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ b के स्थान पर b लिखे, बराबर है तो उसके बाद 56 हो गया। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है? b का। तो क्या करें? दोनों को गुना करा कर उधर भेज दे। काटने के बाद जो प्राप्त होगा वही किसका मान होगा? b का मान। तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 गुना b इक्वल टू कितना हुआ? 56। अब b का मान चाहिए, 14 को भेज दे इधर। तो b बराबर 14 इधर गुना में इधर जाएगा क्या करेगा? भाग करेगा। तो 56 में जब 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 प्राप्त होगा। तो इस तरह हमने b का मान ज्ञात कर लिया। इसका जरूरी इसमें पड़ेगा, ठीक है। हमने इसको सीख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, जैसे कि ये जो द्विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात करना होता है उसको हम लोग या तो a प्लस b के होल स्क्वायर से ज्ञात करते हैं, नहीं तो a माइनस b के होल स्क्वायर से ज्ञात करते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया। चलिए बताइए कि आप द्विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कितने सूत्र पर ज्ञात करते? तो 2। एक या तो a प्लस b के होल स्क्वायर से, नहीं तो a माइनस b के होल स्क्वायर से। अब गुरुजी हमको यहाँ जानकारी लेना जरूरी है या हमको जानना जरूरी है कि किस स्थिति में a प्लस b के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे और किस स्थिति में a माइनस b के। गुरुजी ने तो आपने तो बोल दिया कि हाँ इसको 2 विधि से हल मतलब 2 सूत्र पर ज्ञात किया जाता है। एक a प्लस b के होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस b के होल स्क्वायर। तो अब हमको पता करना है कि किस स्थिति में a प्लस b के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे और होल स्क्वायर पर, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग जान लें। तो द्विघातीय समीकरण में जो प्रथम पद होता है, कौन पद? प्रथम पद के बाद
यदि माइनस का चिन्ह हो, प्रथम पद हो गया, तो प्रथम पद के बाद यदि माइनस का चिन्ह हो तो उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाते हैं। यदि प्रथम पद के बाद प्लस का चिन्ह यहाँ रहता है तो बताइए आप लोग किस सूत्र पर बैठे? यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हुए। अब आगे चलते हैं। पहला चीज़ ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पर था पहले से माइनस। अब दूसरी चीज़ क्या हमको पता करना है, तो देखना है कि जो प्रथम पद है, कौन सा पद? प्रथम पद। यह किसी संख्या का, चाहे चौर राशि माने किसी राशि का पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। क्या पता करना है कि जो प्रथम पद है वह किसी राशि का पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। यदि पूर्ण वर्ग है तब अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तभी जाकर आगे बढ़ाएंगे। जैसे ऐसा होता है कि छोटा छोटा जब बच्चा होता है घर में, तो कोई बच्चा क्या करता है, सोने की कोशिश करता है, तो माँ क्या करती है, आगे खाना खिलाती है, तो पश्चात उसको क्या करती है, तो यदि बच्चा नहीं खाया है तो माँ क्या करेगी, खिलाएगी, उसके बाद सुलाएगी, लेकिन बिना खिलाए उसको सोने नहीं देगी। ठीक इसी तरह यदि प्रथम पद किसी राशि का पूर्ण वर्ग है तो हम अपने काम को आगे लेकर, यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। जैसे संख्या 4 मैंने ले लिया, कितना? संख्या 4। तो संख्या 4 जो है किस राशि का पूर्ण वर्ग है? 2 का। किसका? 2 का। अरे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है। 9 ले लेते हैं, 9 किसका पूर्ण वर्ग है? 16 किसका पूर्ण वर्ग है? अच्छा बताइए, 5 किसका पूर्ण वर्ग है? किसी का नहीं है। किसी भी पूर्ण संख्या का माना, किसी भी पूर्णांक का पूर्ण वर्ग संख्या 5 है। बात समझ में ना? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं जैसे पी स्क्वायर, कौन? पी स्क्वायर। या किसका पूर्ण वर्ग है? पी का भाई, किसका? पी का। पी है तो पी गुना पी कर देंगे तो पी स्क्वायर नहीं आ जाता है। ठीक है। तो इसी तरह देखिए, यहाँ केवल एक्स स्क्वायर है, कितना है? और इधर अच्छा बताइए, एक किसका पूर्ण वर्ग है? ए बेहुदा, एक का है। किसका? एक गुना एक करेंगे तो एक ना मिलेगा। तो x के साथ यहाँ एक अवेलेबल है, छुपा हुआ है, तो एक भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, एक का। और एक्स स्क्वायर किसी का पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? किसका? x का। तो मतलब ये जो है यह एक्स स्क्वायर का पूर्ण वर्ग, सॉरी एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का पूर्ण वर्ग है, इसलिए इसको आगे बढ़ाना आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन मान लेते हैं यदि आपको दिया होता 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0, तो अभी गुरुजी बताए हैं कि इसको एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने से पहले हमको देखना जरूरी होता है कि जो प्रथम पद है या किसी का पूर्ण वर्ग है कि नहीं। यदि है तो क्रिया को आगे बढ़ाएंगे, नहीं है तो वहाँ पर उसको पूर्ण वर्ग करिए कि आगे बढ़ाएंगे। तो बताइए, यह जो प्रथम पद है किसी का पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? नहीं है। x तो है एक्स स्क्वायर का वर्ग, लेकिन 2 किसी का पूर्ण वर्ग है, इसलिए इसको पूर्ण वर्ग करेंगे। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए जैसे कि आपको बता दूं कि मतलब मान लेते हैं किसी समीकरण को हल करने के लिए अपना संतुलन बनाते हुए, अपना संतुलन काट कर सकते हैं, या तो दोनों ओर जोड़ सकते हैं, गुना कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। अपना काम को आगे बढ़ाने के लिए हम समीकरण के संतुलित रखते हुए समीकरण को अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इसको तो पूर्ण वर्ग बनाना है, क्योंकि है नहीं, जब तक पूर्ण वर्ग बनाएंगे नहीं तब तक आगे जा, समझ में ना? तो चलिए अब इसको पूर्ण वर्ग बनाया जाए। तो क्या करें, x तो पूर्ण वर्ग है एक्स स्क्वायर, लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करें, समीकरण 1 में 2 से गुना करा दे। कितना से? 2 से। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x स्क्वायर, अब प्लस 3 दूनी 6x, माइनस 10, 2 0 में जब 2 से गुना करेंगे तो 0 ना होगा। अब देखिए, तो अब जो प्रथम पद है या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग, किसी राशि का पूर्ण वर्ग हो गया कि नहीं होगा? अब इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो है ऊपर वाला इतना ही यह है कि
उतना ही है, बराबर है। बराबर है, मान वही है। मानव हमने संतुलन को बिगाड़ा नहीं, संतुलन बनाते हुए अपना काम को आगे बढ़ाया। बढ़ाया। ठीक है, समझ में आ गया। तो यदि कि कोई किसी का पूर्ण वर्ग है तो अच्छा है, काम को बढ़ाएंगे, नहीं है तो पूर्ण वर्ग करिए के आगे। समझ में आ गया। अब हम लोग को आगे जाना चाहिए। एक चीज़ आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि बी का मान हमने कैसे ज्ञात किया है, इसका जरूरी पड़ेगा आगे। चलिए, हो गया। अब इसको हल करना है, ठीक है। तो या तो किसी का पूर्ण वर्ग है, इसलिए इसमें किसी चीज़ से गुना कराने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। तो करेंगे क्या, ये जो प्रथम पद है यह ए स्क्वायर का पद है। किसका? ए स्क्वायर का जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में होता है, आपको मैं यहाँ एक बार लिख लूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। जी। तो ये जो पद है किसका है? ए स्क्वायर का। किसका? ए स्क्वायर हाई ए स्क्वायर वाला पद है। हाई किसका है? 2ab। बी का हाई ए स्क्वायर का है, हाई 2ab का 2a। बी का इधर प्लस बी स्क्वायर का नहीं है, बस इसमें दो ही पद को लेकर अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। तो चलिए, हाई ए का स्क्वायर है। जी। किसका स्क्वायर? ए का तो क्या करें, एक्स का स्क्वायर कर दें। जी। अरे ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पर कौन है? एक्स। तो एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर जी। माइनस 2 गुना ए तब गुना, बी तो ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए का मान कितना है इसमें? पागल, एक्स है रे। ए के स्थान पर एक्स है ना रे। ए स्क्वायर प्लस 2b, जी एक्स ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो है ए का स्क्वायर जी। माइनस 2 गुना ए माने ए 2a बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी। तो बी का मान कितना है बताइए? तो इसमें बी का मान पता है? नहीं पता है? नहीं। ए का मान पता है एक्स, ए का मान पता है एक्स, लेकिन बी का मान यहाँ पता नहीं है। लेकिन यह जो पद है यह किसका पद है? तो माइनस 2ab का है। जी। किसका पद है? 2ab का किसका है वो? माइनस 2ab। अरे भाई देखिए, हाई ए स्क्वायर का पद है, जी। हाई किसका है? माइनस 2ab। किसका? माइनस 2ab के समझ में आया है? तो ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी। तो ए के तो मान एक्स हमने पता किया है, जी। लेकिन बी का मान यहाँ कितना हमको पता है। नहीं है। लेकिन ये जो मान है इसमें कौन कौन राशि मिला हुआ है? 2ab। कौन कौन? 2ab 2a। बी तो 2ab बराबर कितना दिया है? एक्स ये ना है, जी। 2ab बराबर x है, जिसमें 2 हो गया। जी। a का मान पता है, जी। a का मान कितना है? x। गुना b का मान पता, नहीं है। क्योंकि हमको यहाँ b का मान चाहिए ना, जी। बराबर कितना दिया है? x। तो b का मान ज्ञात कर ले, दोनों को गुना करा कर उधर भेज दे। तो यहाँ हो जाएगा 2x गुना b बराबर x, और b का मान चाहिए तो 2x को उधर भेज दे। तो b बराबर कितना हो जाए? x बटा 2x हो जाएगा। अरे इधर गुना में था इधर, तो x से बराबर b बराबर 1/2 मिला बेहुदा। कितना? तो b का मान हमने ज्ञात किया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab का मान 1/2 आया। a स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके बाद क्या होता है? a वाला b स्क्वायर क्या हो? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर। तो बी का मान कितना है? 1/2 है, तो 1/2 के स्क्वायर कर दिए। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब इसमें कितना है जी? प्लस 6 प्लस, समझ में आ रही है? जी। तो अब ध्यान देंगे, समीकरण, इस समीकरण को हल करना है। तो हमने आपसे बोला था पहले ही कि किसी भी समीकरण को हल हम लोग अपना संतुलन को बनाते हुए कर सकते हैं, न कि संतुलन को बिगाड़ कर नहीं मेरे कहने का मतलब है जो पहले था उतना ही होना चाहिए, उसका रूप बदला हो लेकिन मान उतना ही होना चाहिए। जितना पहले था। तो ध्यान देंगे, यह एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर। जी। उसके बाद इसको यदि आप हल कीजिएगा इसको, जी। तो यह कट कर इतना ही आएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा,
2 से दो से 2 कट जाएगा। जब -1 में x से गुना करेंगे -x आएगा। आई +6 है तो प्लस 6 हो ही गया। तो इसमें फालतू कौन हो रहा है? 1/2 का होल स्क्वायर मेरे पास। देख मेरे बात को सुनिए, हमने बोला आप लोग से कि समीकरण को संतुलित करते हुए अपना काम को आगे लेकर जाना है, ठीक। तो ये जो पहले वाला समीकरण है इतना ही ना यह होना चाहिए, क्योंकि इसी को ना हम आगे बढ़ा रहे हैं। किसको? इसी को। एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं अभी हमने 50 किलो का बोझा अपने मूड़ी पर रखा है। कितने किलो का? 50 किलो। तो अभी यहाँ पे हूँ तो 50 किलो है उसका वजन। जी। यहाँ से 100 मीटर दूर जब उस बोझा को लेकर चले तो उसका मान कितना होना चाहिए? उतना 50 किलो ना होना चाहिए, तब ना वो बोझा कहलाएगा। नहीं तो बदल गया, बोझा बदल गया। जी। क्या हो, जिसको आपको लेकर जाना चाहिए था वो नहीं ले जा रहा है, तो किसी दूसरा बोझा को ले जा रहा है। यदि ये 50 किलो है, करामुआ भी लेकर चले जाएंगे तो 85 किलो होना चाहिए, तब मानेंगे कि वही बोझा है। बोझा है। समझ में आया? तो जिस समीकरण को हमको लेकर जाना था जी। इतना ही यह होना चाहिए, जी। नहीं तो हम यहाँ गलत कर रहे हैं। यदि इतना यह नहीं है तो क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, ठीक है। जी। समझ में आया? जी। तो देखिए यह x² है तो यहाँ भी x स्क्वायर। जितना है उतना ही है। जी। यदि इसको आप कटा छटा कीजिएगा तो नहीं प्राप्त होगा। +6 है तो यहाँ भी। प्लस 6 है। अब इससे ये जो समीकरण है इससे फालतू इसमें यह हो जा रहा है 1/2 1/2 का होल स्क्वायर ज़्यादा हो जा रहा है पहले से। ज्यादा हो रहा है। समझ में आया? जी। तो अब बोलिए यहाँ हम लोग गलत कर दिए हैं, यदि इसको लेकर जाए तो गलत हो जाएगा। अब क्या करें? अब क्या करें कि जितना मान यह है उतना ही मान यह भी रहे। जी। तो इसके लिए इसको कटा दें? नहीं कटाएंगे भाई, नहीं कटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये जो है इसको a - b के होल स्क्वायर पर बैठाना है। तो a² हो गया -2ab प्लस b स्क्वायर, ये स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करें? मान संतुलित रहे, इसके लिए क्या करें? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस है ना, तो यहाँ -1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे? 0। अब जितना इधर फालतू लिए उतना इधर क्या किए? घटा दिए। घटा दिए। अब तो वही चीज़ हुआ है। जी। मान लो कि है ये यही ना फालतू हो रहा था, तो जितना फालतू हो उतना उधर इधर माइनस भी तो कर दिए, ये घटा दिए। तो फिर उतना ही जितना प्राप्त हो गया कि ना। अब यहाँ रहा कि सर जी मैंने यहाँ कटाया क्यों नहीं है? मैंने यहाँ कटाया या इसको हटा क्यों नहीं दिया? क्योंकि यदि इसको हम हटा देते, क्या कर देते, तो यह a - b का होल स्क्वायर पर नहीं बैठ पड़ता, क्योंकि a² हो गया -2a प्लस b² यानी b के प्लस b के मानवा हट जाएगा तो क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? तो जितना हमको यहाँ बढ़ा उतना उधर घटा भी दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह a - b के होल स्क्वायर को प्रदर्शित कर रहा है, जहाँ इसमें a के स्थान पर x है x है और b के स्थान पर कितना है? 1/2 है। जी। a² यानी a के जगह पर के बा x a के जगह पर x -2 गुना a के जगह पर x बा आ गुना b के जगह पर 1/2 बा आ प्लस कथी बा b स्क्वायर बा है दे, तो b के जगह पर कितना बा? 1/2 अब स्क्वायर। एक बात बताइए, इधर ध्यान देंगे, ध्यान दिए हो। a - b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। इतना बराबर है, इतना बराबर का मतलब समझते हैं? जो मान ये है वो, जो चीज़ ये है वही चीज़ वह है, यही है। ठीक है। तो जब हम इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते तो हैं। इतना को जैसे a² - 2ab प्लस b स्क्वायर को a - b के होल स्क्वायर नहीं लिख सका? सकते हैं। वही नहीं चीज़ वह ये लिख सकते हैं। है। जैसे छाता हुआ, जी। छाता को जब छटकाएंगे तो पूरा पसर जाएगा, जी। पसर जाएगा है। और फिर जब गुट करेंगे तो उतना ही ना होगा। हो जाएगा। तो वही मतलब है, जब इसको हम इतना लिख सकते हैं तो इतना को इतना भी लिख सकते हैं। समझ में आया? जी। कोनो दिक्कत हो? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अब यदि रही x² -2 गुना x गुना 1/2 प्लस 1/2 के होल स्क्वायर रहता, तो इसको कितना लिखते हैं? x - 1/2 के होल स्क्वायर ना लिख देती हो? स्क्वायर जी। ना लिख देती? जी। कैसे है? एक के मान पर x है और b का मान मैंने पर एक और इतनी है, समझ लो, समझना है। जी।
हड़बड़ी तो नहीं है। नहीं समझने में यदि 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है तो खुशी की बात है, समझ में आना चाहिए, जी समझ में आना चाहिए। अब तनिक ध्यान दिया। x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर हमरा लिखे के बा, जी तो क्या करम a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसे है एक्स तो a, हाँ तो x स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -2 गुना x a गुना b के जगह पर 1/2 है और प्लस 1/2 के होल स्क्वायर करते, यही ना करते। जी तो जब हम इतना को इतना लिख सकते हैं जी तो फिर इतना को इतना नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया? मैं आशा करूंगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। सही बोलिएगा, जी सर। क्योंकि गुरु के पास और डॉक्टर के पास हमेशा झूठ, हमेशा सही बोलना चाहिए। जी हो गया? तो ठीक इसी तरह देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा है ना, बशर्ते a के जगह पर कितना है x है और b के जगह पर है कितना है 1/2, तो a माइनस बी का, अब इसको हमने इतना लिख लिया है, चीज़वा के इतना लिख लेनी, जितना है ना वह चीज़वा है, बस इसको संक्षेप रूप में किए, छोटा रूप में। अब +6 है तो प्लस अब माइनस है तो माइनस अब यहाँ 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा जी बराबर 0 नहीं आएगा भाई। आएगा 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 गुना 1/2 बराबर 1/4 है ना होगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर +6 है तो +6 माइनस कितना हो जाएगा 1/4 बराबर। 0 अब इसको बटा 1 लेकर इसको हल करते हैं। जी क्या करते हैं, हल करके इसमें x का मान आएगा वही हो जाएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 4 का लॉस लेंगे तो 4 में 1 से भाग देंगे, 4 4 में 6 से गुना 6 चौका 24 जी हो जाएगा है, जी 24 हो जाएगा। अब माइनस कितना होगा है, 1 मिनट रुक जाओ, गड़बड़ा बिल का तो हो गया। चलिए एक चीज़ हम यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो +6 है ना इसके स्थान पर होना चाहिए -6, ठीक है, क्योंकि हमने जो सेट किया हुआ -6 के स्थान पर +6 लिख दिया था। चलिए तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया है। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर को प्रदर्शित कर रहा है, जहाँ a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है यह चीज़ वह है। जब यदि इसको फिर हम तोड़ेंगे, जैसे एक छाता को जैसे उखाड़ते हैं तो बड़ा हो जाता है, फिर गोट करते हैं तो छोटा हो जाता है, तो इसको हमने गोट किया तो इतना हुआ, फिर इसको जब तोड़ेंगे एक माइनस, हाँ तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना होना चाहिए -6, ठीक है, -6 है तो -1/2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर कितना है 0, ठीक, कोई दिक्कत। अब चलिए इसको हल कीजिए। तो यहाँ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही रख ले देंगे, माइनस है 6 तो -6/1 ले लेते हैं, माइनस हो गया, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/, हो जाएगा ना, बराबर कितना है 0। अब इसको हल करते हैं और सब में याद जरूर देंगे, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो 1 और 4 का लॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 में 1 से भाग देंगे, 4 4 में 6 से गुना 6 चौका 24 -24, फिर 4 में 1 से भाग देंगे 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बराबर 0। या मैं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -24 और -1 बराबर -25 हो जाएगा, अब बाटा कितना 4 बराबर 0, ठीक है। अब रहा कि सर जी हमने इसमें भी बाटा क्यों लिया, क्योंकि इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है, बाकी को इधर पहले भेज देंगे कोष्ठ के बाहर वाला को काम कर, ठीक है, उसके बाद अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए या मैं x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर, अब क्या करें, चूँकि हमको x नहीं, पहले स्क्वायर को नहीं भेजते हैं, पहले क्या करेंगे, चूँकि हमको इसमें x का मान चाहिए, किसका मान, तो x का मान डायरेक्टली नहीं ज्ञात कर सकते हैं, पहले कोष्ठ के जो बाहर है उसको भेज देंगे, उधर भेजने के बाद में तब स्क्वायर को भेजेंगे और तब कोष्ठ में जो है उसको भेजेंगे, ठीक है। तो इधर 25/4 किस में है, माइनस में, बराबर किधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस, तो प्लस 25 बटा कितना हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत।
तो किसका मान चाहिए था मुझे, x का। तो क्या करें, स्क्वायर को इधर भेज दे, तो इधर का स्क्वायर उधर जाकर क्या बना लेता है, रूट बना लेता है। तो यह कितना हो जाएगा, x/1/2 कोष्ट बराबर स्क्वायर उधर जाकर क्या बनाएगा, रूट बना लेगा। तो 25/4 का प्लस माइनस रूट। जब इधर का स्क्वायर जाता है समीकरण में तो उधर जाकर दो चीज़ लेकर जाते हैं, एक प्लस और माइनस दोनों साथ में लेकर जाता है, ठीक है। तो या में इधर लिख सकते हैं x - 1/2 बराबर 25/4 का वर्गमूल है। तो 25 का वर्गमूल कितना जाएगा, 5, और 4 का वर्गमूल 2। चूँकि यह प्लस माइनस दोनों लेकर गया तो प्लस माइनस यहाँ दोनों देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है, बोलो। अब यहाँ से दो मान को भटका देंगे, कितने मान को, x - 1/2 को प्लस 5/2 देंगे, और फिर x - 1/2 को -5/2 देंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे, या x - 1/2 बराबर 5/2, यानी प्लस 5/2 है, ठीक है। अब फिर x - 1/2 को -5/2 दे देंगे। दो मान है ना, अलग अलग कर देंगे। अब दोनों को हल करेंगे, इसमें x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान चाहिए तो अगर क्या करें, 1/2 को उधर भेज दें, या में x बराबर 5/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। कैसे, इधर माइनस में था, इधर प्लस में हो जाएगा। या x बराबर 2 का लसा उतना ही होगा, कितना 6/2 हो जाएगा। अब कटाइएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर, तो x का मान हमने x का मान ज्ञात किया 3। अब इधर चलते हैं, या x बराबर -5/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। या x बराबर 2 का लसा 2 ये होगा, तो बटा के घटा है, -5 प्लस 1, या x बराबर कितना हो जाएगा, -4 प्लस 5 है, -5 है प्लस -4 बटा कितना हो जाएगा। अब कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो इस तरह हमने द्विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है उसको हल करना सीख लिया। आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए।